एक समय की बात है, विंध्यकूट नामक एक राज्य था जो हरियाली और घने वनों से घिरा हुआ था। उस राज्य पर शासन करता था राजा चक्रदेव सिंह, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्मपरायण। सुनो 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 रे ग्रामवासियों, महाराज का हुक्म है, कल भोर होते ही महल के पास वाले मैदान में विशाल भोज रखा गया है। आसपास के सब गांवों को न्योता भेजा गया है। खाने में होगी गर्मा गर्म सब्जी, खीर, पूरी और मीठे में तरह तरह की मिठाइयां भी। और सुन लो, साधु संतों और पंडितों के लिए राजा के खजाने के दरवाजे खुले हैं। वे अपनी इच्छा से जो चाहें ले सकते हैं। और ऋषियों के लिए महल के भीतर खास व्यवस्था की गई है। और हाँ, गांव वालों, जो भोज में आएंगे अपने साथ पात्र या पन्नी लेकर आना, ताकि प्रसाद साथ ले जा सको। याद रखना, कल भोर में महल के पास वाला मैदान खुशबू, स्वाद और भक्ति से गूंज उठेगा। यही महाराज का आदेश है। अरे हरिया, कहाँ रह गया था रे? अरे उस्ताद, आज आपने वो मुनादी सुनी क्या? कौन सी मुनादी? अरे उस्ताद, अपना राजा कल भोज करा रहा है और सभी साधु संतों के लिए खजाने के द्वार खोल दिए हैं। अरे तो फिर कल के भोज के लिए बंदोबस्त किया जाए, अपने बहुत दिनों तक का काम चल जाएगा। उस्ताद रुकिए, मैं अभी आया बंदोबस्त करके कल के लिए। उस्ताद जी देखो, एक में सब्जी आ जाएगी और एक में बूंदी का रायता, लेकिन ये महीना भर नहीं चलेगा। बेटे, नजदीक को आना। ये क्या बंदोबस्त है? रुको, मैं ही कल के लिए कुछ करता हूं, जिससे अपने बहुत दिनों तक कोई चोरी या डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे उस्ताद, आज एक कविता बोलूं आप पर? हाँ हाँ, सुना दे बेटा, देखें आज फिर क्या खुराफात सुनाएगा तू। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उस्ताद, आप तो बिल्कुल ऋषि मुनि लग रहे हैं आजकल। अब तो राजा भी हमें पहचान नहीं पाएगा कि हम चोर हैं। तू तो आज कमाल कर दिया रे, सच में। उस्ताद का रूप देख तो कोई कहे महात्मा जी पधार रहे हैं। बस बस बेटा, अब ज्यादा हंसी नहीं, चलो अब निकलते हैं। और सुनो, जब महल के अंदर जाएं तो सब भगवान का नाम जपते रहना। महल में काफी चहल पहल थी। सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। चारों ओर भोज के स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध वातावरण में फैली हुई थी। उधर चारों साथी महल के बाहर टहल रहे थे और चारों तरफ ध्यान से देख रहे थे। सब लोग भगवान का नाम जपेंगे और तुम तीनों मेरे पीछे रहना। इतना कहते ही उस्ताद की नजर अचानक एक और गई। उस्ताद, वो देखो, छेदीलाल भंडारे की लाइन में है। नो। तिते काम मर्या नास पिटे खबाऊ फेर। फिर उस्ताद ने सख्त आवाज में कहा, अगर अब तुम तीनों में से किसी ने भी जरा सी हरकत की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब चलो सब मेरे पीछे। तभी एक सैनिक आगे बढ़ा और बोला, प्रणाम साधु महात्मन, आइए, आपके लिए भोजन की व्यवस्था महल के अंदर की गई है। चारों की नजरें उस सैनिक के साथ खड़े बाबा पर पड़ी। उस्ताद, ये तो वही बाबा है। पर ये बाबा जिंदा कैसे है? हमने तो इसके हाथ पैर काट दिए थे ना, कुएं में डाल के मार दिया था ना। फिर अब ये यहां क्या कर रहा है? विंध्यकूट के जंगल जितने 2 घने महीने थे, पहले
उतनी ही गहराई उनमें छिपे एक महात्मा की तपस्या में थी। उन महात्मा का नाम था महर्षि वेद प्रकाश। ऐसा कहा जाता था कि मानो उस वन की सारी शांति, सारी शक्ति उन्हीं की साधना में बसी हो। उधर गांव में चारों ओर चहल पहल थी। गांव का एक सज्जन व्यक्ति घनश्याम अपने नए घर में गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर सभी ग्रामवासियों को भोज हेतु आमंत्रित करना चाहता था। घनश्याम ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो जरा, आज बहुत ही शुभ घड़ी है। मैं वन जाकर गुरुदेव भगवान को निमंत्रण देने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटूं, तुम यहाँ सब काम संभालो और गांव वालों को भी निमंत्रण दे देना। इतना कहकर घनश्याम वन की ओर निकल जाता है। वन में घना अंधेरा और गहराई थी। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। कृष्ण 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 कृष्ण। कुछ देर चलने के बाद आखिर वो एक दिव्य स्थल के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं भगवान उस स्थान पर साक्षात विराजमान हो। गुरुदेव, आपके चरणों में सादर प्रणाम। आज मेरे घर में गृह प्रवेश का शुभ अवसर है। यदि आप अपने पावन चरणों से मेरे घर को पवित्र करेंगे तो हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। कल्याण हो पुत्र, मैं अवश्य आऊंगा। तुम्हारे घर के शुभारंभ में मेरा आशीर्वाद रहेगा। कृष्ण 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 कृष्ण। घनश्याम के घर का सब कुछ शुभ और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और वातावरण में आनंद व्याप्त हो गया। भोजन के पश्चात घनश्याम ने सबकी विदाई के लिए भी उचित प्रबंध किया था। घनश्याम, उसकी पत्नी और उनकी काकी ने सभी अतिथियों को नम्रतापूर्वक नमस्कार करते हुए धन्यवाद दिया और कहा, आप सभी के आगमन से हमारा घर पवित्र हो गया। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें गुरुदेव। गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो पुत्र। तब घनश्याम ने गुरुजी के समीप जाकर उन्हें 4 सोने की मुद्राएं भेंट स्वरूप अर्पित की और आदर पूर्वक उनकी विदाई की। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति की नजर उन सोने के सिक्कों पर पड़ी। धीरे धीरे सभी लोग वहां से जाने लगे। अरे अरे, चलो जल्दी, मेरे साथ चलो। कम से कम 1 महीने के धन का बंदोबस्त हो जाएगा। जल्दी चलो। कृष्ण 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 कृष्ण। उस्ताद देखो, वही है वो साधु जिसके पास है वो सोने की मोहरें। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महर्षि ने पीछे मुड़कर चारों चोरों की ओर देखा। उनकी आंखों में लालच झलक रहा था। महर्षि सब समझ गए, पर चेहरे पर फिर भी वही शांति थी। कृष्ण 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 कृष्ण। लो पुत्रों, मुझे सोने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो प्रभु के भजन में रमण करता हूं। ये तुम्हारे किसी काम आ जाएगा। महर्षि मुस्कुराते हुए सोने की थैली आगे बढ़ाते हैं। चारों चोर थैली झपट लेते हैं। थोड़ी दूरी पर जाकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। बाबा तो बड़े चालाक निकले, इतनी आसानी से सोना दे दिया। संदेह भरे स्वर में, पक्का ये बाबा कल राजा के पास हमारी शिकायत करेगा। तो क्या करें अब? अभी निपटा दे इसे? नहीं, जान से मत मारो। इसके हाथ पांव काट दो और पास के कुएं में फेंक दो। खुद ही तड़प तड़प के मर जाएगा और हमें पाप भी नहीं लगेगा। चारों सिर हिलाते हैं, सहमति बन जाती है।
चारों चोर धीरे धीरे महर्षि के पीछे पहुंचे और बिना कुछ बोले निर्दयता से वार कर दिया। महर्षि ने प्रतिकार नहीं किया, वे केवल कृष्ण कृष्ण का नाम जपते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी और मन में एक ही विचार कि शायद ये मेरा ही कर्म है जो आज लौट कर आया है। चोरों ने उनके हाथ पांव काट दिए और पास के सूखे कुएं में फेंक दिया। कुआं ठंडा था, अंधेरा था, पर महर्षि अब भी जीवित थे, अब भी उसी प्रेम से कृष्ण 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 कृष्ण। चारों चोर वहां से चलते बने। जंगल में सन्नाटा फैल गया, लेकिन उस सन्नाटे में अब एक अनजाना डर, एक अदृश्य श्राप तैरने लगा था। शाम का समय था। राजा वन विहार के लिए निकला था। तभी उसके कान में एक आवाज सुनाई देती है। वो रुकता है, कुछ पल सुनता है, फिर आदेश देता है, सैनिकों, चलो उस कुएं के पास। कृष्ण 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 कृष्ण। सैनिक आगे बढ़ते हैं, राजा उनके पीछे। धीरे धीरे सब कुएं के पास पहुंचते हैं। कुएं के भीतर से आती है एक धीमी आवाज। कोई भगवान का नाम जप रहा होता है। राजा इशारा करता है, सैनिक रस्सी डालते हैं और कुछ ही पल बाद वो व्यक्ति ऊपर खींच लिया जाता है। राजा उसे देखता है और अचानक चौंक उठता है। यह तो हमारे राज्य के महर्षि वेद प्रकाश जी हैं। राजा का चेहरा क्रोध से भर उठता है। महर्षि, ये हालात किसने किए? मुझे बताइए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, ये किसी का नहीं, मेरे ही कर्मों का फल है। राजा कुछ पल के लिए मौन हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, आइए महर्षि, चलिए मेरे साथ महल। और इस तरह महाराज अपने साथ महर्षि को लेकर महल की ओर प्रस्थान करते हैं। करीब 2 महीने बाद अब सब कुछ ठीक था। गुरुदेव की तबीयत भी पूरी तरह संभल चुकी थी। महल के मध्य का दृश्य बेहद सुकून भरा था। चारों ओर चहल पहल थी, जैसे राज्य फिर से जी उठा हो। गुरुदेव, मैं अपने राज्य और आसपास के गांवों में एक विशाल भोज करवाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी आर्षि और पंडित हमारे राज्य में हैं, हम उनके लिए अपने खजाने के द्वार खोल दें, जिसे जो लेना हो वो अपनी इच्छा से ले सके। कल्याण हो पुत्र। राजा ने इशारा किया। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री जी, पूरे राज्य में इस भोज का आयोजन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। उस्ताद, अब अंदर जाएं या नहीं? यहां देखना यह है कि राजा ने ऋषियों के लिए खजाने के द्वार खोल रखे हैं, लेकिन उस द्वार पर तो मौत बैठी है। अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो चलो अंदर ही चलते हैं। आओ बालकों, क्या 4 मोहरें खत्म हो गईं? जाओ अंदर और ले आओ। अरे उस्ताद, अब बुरा फंसे, अब तो ये हमें राजा से फांसी दिलवा देगा। अब क्या करें उस्ताद? हाँ, डर तो मुझे भी लग रहा है। सैनिक, ये हमारे बहुत खास साधु हैं, इनकी खातिरदारी अच्छे से करवाना। चुपचाप अंदर चलो, मैं कुछ तिकड़म लगाता हूं। भगवान इन चारों को माफ करे। मंत्री जी, आज कितना अच्छा लग रहा है कि परमात्मा स्वरूप तपस्वी ऋषि और मुनि आज हमारे महल पधारे हैं। जी महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से गुरुदेव प्रकाश जी आपके महल में आए हैं, तब से आपके महल में सब मंगल ही हो रहा है। भगवान की गुरुजी पर अपार कृपा है। जी मंत्री जी, लगता है इन ऋषियों ने भोजन ग्रहण कर लिया है। अब इन्हें खजाने की ओर ले चलिए। ये जितना चाहें उतना ले सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज जी।
चारों अब राजा के खजाने के पास पहुंचे। चारों की आंखें चकाचौंध से भर उठीं। इतना सारा खजाना देखकर वे हड़बड़ाकर अपने अपने थैले भरने लगे। सोना, चांदी, रत्न, हर दिशा में सिर्फ चमक ही चमक थी। मंत्री जी, ये साधु असल में कौन है? इनके लिए तो ये सब मोह माया है ना? हाँ, मैं भी अपनी पूरी उम्र में पहली बार ऐसा देख रहा हूं। कहीं ये बहुरूपीय तो नहीं जो साधु का रूप धरकर आए हों? कोई ठग तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। चारों ने अपनी अपनी पोटलियां भर लीं। खजाना इतना था कि जगह भी कम पड़ गई। सबने एक दूसरे से कहकर अपना सामान रखवा लिया। अरे सैनिक, इधर आओ, ये हमारी सिरहाने रखवा दो। चारों ने खजाना सिर पर रख लिया और बस निकलने ही वाले थे। अरे साधु महाराज, आपसे एक बात पूछूं? पूछो, पर जल्दी, ये बोझा भारी है। आप तो वन में रहते हैं, तपस्या करते हैं, फिर इस खजाने से क्या लेना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप साधु का रूप धरकर आए हों? कोई ठग तो नहीं? ठग मैं नहीं हूं। ठग तो वो है जो तुम्हारे महल में राजगुरु बन बैठा है। इतना कहते ही धरती कांपने लगी। सब डर से सिहर उठे। ऊपर से तेज रोशनी उतरी। उजाले के साथ भगवान प्रकट होते हैं। चारों घबराकर चिल्लाने लगे, लेकिन अगले ही पल वे जमीन में समा गए। धरती ने उन्हें निगल लिया और फिर अचानक सब शांत हो गया। अब तक मैं शांत था, केवल महर्षि वेद प्रकाश जी की वजह से, पर अब सीमा पार कर दी गई थी। चारों ठगों ने अपने कर्मों का फल पा लिया। उधर सभा में राजा और गुरुदेव जी बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है और गुरुदेव के हाथ पैर पुनः पहले जैसे सही हो जाते हैं। महाराज, महाराज, बड़ी विचित्र घटना हुई है। मंत्री भागते हुए आता है और सब कुछ बताता है। हाँ, मैंने सब देखा है। जो कुछ मेरे साथ हुआ, अब उसका अंत हो चुका है। पापियों को उनके कर्मों का फल मिल चुका है और मुझे मेरे पुण्य का आशीर्वाद। अब सब कुछ ठीक था। वातावरण में शांति और दिव्यता फैल चुकी थी।